दोस्तों, वेलकम बैक टू द जीरो ट्रेडर, जहां मिलता है आपको रियल आईपीओ एनालिसिस सिंपल भाषा में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ की जो हर घर का सीसीटीवी कैमरे के पीछे छुपा हुआ है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आदित्य इंफोटेक लिमिटेड की। हो सकता है इस कंपनी का नाम आपने ना सुना हो, लेकिन इसका जो ब्रांड है उसका नाम आपने जरूर सुना होगा। इसका ब्रांड है दोस्तों सीपी प्लस। इस आईपीओ का क्रेज दोस्तों हाई है। जीएमपी 200 प्लस चल रहा है, लेकिन सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना सही है या लॉन्ग टर्म के लिए भी पोटेंशियल है? चलिए जान लेते हैं सब कुछ डिटेल में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो आदित्य इंफोटेक लिमिटेड यानी सीपी प्लस इंडिया का लीडिंग वीडियो सर्विलेंस ब्रांड है। दोस्तों, ये कंपनी बनाती है स्मार्ट होम आईओटी कैमराज, एआई बेस्ड सर्विलेंस लाइक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन एंड पीपल काउंटिंग, 4G डैश कैम्स, वाईफाई कैमराज, थर्मल एंड लॉन्ग रेंज आईआर कैमराज और कमर्शियल ग्रेड एचडी एंड नेटवर्क सिस्टम। 2986 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पैन इंडिया अवेलेबल हैं। 550 से ज़्यादा सिटीज़ में प्रेजेंट हैं। 1000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं दोस्तों, और 2100 से ज़्यादा सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कड़ापा आंध्र प्रदेश में। 10 से ज़्यादा वेयर हाउस हैं, 41 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं और 13 आरएमए सेंटर हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो नंबर गेम देख लेते हैं कि कैसे इनके नंबर्स रहे हैं। दोस्तों, तो अगर फाइनेंशियल्स की बात करी जाए तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो सब कुछ बहुत इंप्रूव है। एसेट क्वालिटी की बात करें, 31 मार्च 2024 को 1644.18 करोड़ के एसेट थे इनके पास, वहीं बढ़कर अब 3174.54 करोड़ के एसेट हो चुके हैं। लगभग आप समझ सकते हैं कि दुगना ग्रोथ है ये। दोस्तों, रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल 2796 करोड़ के आसपास था, वहीं इस साल ये रेवेन्यू बढ़कर 3122.93 करोड़ हो चुका है, यानी कि 12% के आसपास रेवेन्यू में इंक्रीमेंट है। फिर अगर बात करें किसी भी कंपनी के लिए तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर पिछले साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 115.17 करोड़ का प्रॉफिट था, वहीं इस साल ये ऑलमोस्ट 200% से ज़्यादा बढ़ा है और ये हो चुका है 351.37 करोड़ रुपए, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। दोस्तों, एबिटा की बात करें तो पिछले साल 236.48 करोड़ था, जो बढ़कर इस बार हो चुका है 258.39 करोड़, जो कि बताता है कि कंपनी के ऑपरेशन बहुत ही स्मूथ चल रहे हैं। दोस्तों, नेटवर्थ की बात करें तो पिछले साल तक 424.2 करोड़ नेटवर्थ थी, वहीं इस साल ये 1017.66 करोड़ हो चुकी है। रिजर्व और सरप्लस भी लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन टोटल बोरोइंग्स की बात करी जाए यानी कर्जे की बात करी जाए तो पिछले साल जो कर्जा था 405.45 करोड़, जो इस बार है 412.84 करोड़। यानी अगर आप देखें पिछले एक साल में करीब 6-7 करोड़ के आसपास का कर्जा बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंक्रीमेंट 200% से ज़्यादा है, जो बताता है कि फाइनेंशियल कितने ज़्यादा स्ट्रांग है और कंपनी कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। दोस्तों, अब अगर बात करें इनके कुछ केपीआईज की जो आईपीओ के फंडामेंटल्स वैल्यू बताते हैं दोस्तों, तो आईपीओ की तो केपीआई भी देख लेते हैं। तो अगर केपीआई की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले अगर बात करें आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 34.53% है, यानी इक्विटी पर इसने बेहतरीन रिटर्न दिया है 34.53% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी जितना कैपिटल लगा है उस पर रिटर्न की बात करें तो 33.27% का रिटर्न है, जो कि अगेन एक्सेप्शनल है। दोस्तों, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.41 का है, यानी कि डेट मैनेजेबल है और बहुत ही बढ़िया डेट टू इक्विटी रेशियो है। दोस्तों, रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 34.53। अगेन अगर बात करें टोटल जो रिटर्न है, चाहे इक्विटी पर बात करें, कैपिटल एम्प्लॉयड पर बात करें या नेटवर्थ पे बात करें, तो तीनों के तीनों रिटर्न एक्सेप्शनल हैं। दोस्तों, पेट मार्जिन की बात करें तो 11.25% है। इसका मतलब होता है कि हर 100 रुपये के रेवेन्यू पे कंपनी 11.25 रुपये का प्रॉफिट जनरेट करती है। दोस्तों, एबिटा मार्जिन भी ठीक है, 8.27% का है। बस एक जो प्रॉब्लम है वो है प्राइस टू बुक वैल्यू, जो है 7.06, यानी कि ऑब्वियसली दोस्तों ये आईपीओ अपने प्रीमियम वैल्यूएशंस पर आ रहा है। ऑब्वियसली जो आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है वो थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन फाइनेंशियल्स को देखते हुए ये जस्टिफाई लगता है। दोस्तों, अब जीएमपी की बात करें दोस्तों, उससे पहले आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 29 जुलाई को और ये सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा 31 जुलाई 2025 तक। फेस वैल्यू है शेयर की 1 रुपये पर शेयर। इशू प्राइस बैंड है 640 से 675 रुपये पर शेयर। यानी आप समझ ही सकते हैं कि जीएमपी भी हाई चल रहा है, जिसकी बात हम करेंगे ही। तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादातर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। तो आप भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अपर प्राइस बैंड यानी 675 रुपये पर शेयर पर ही अप्लाई करिए। लॉट साइज इसका 22 शेयर का है। दोस्तों, सेल टाइप की बात करें तो इसमें फ्रेश कैपिटल भी है और ऑफर फॉर सेल भी है। ये दोनों का मतलब भी मैं समझा देता हूँ। पहले टोटल इशू साइज जो है वो 1300 करोड़ का, यानी 1300 करोड़ रुपए टोटल आईपीओ में रेस किए जा रहे हैं, जिसमें से फ्रेश इशू है 500 करोड़ का। यानी इस 1300 करोड़ में से 500 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो बिल्कुल नए शेयर हैं और उनसे जो पैसा आएगा वो कंपनी की ग्रोथ में लगेगा, किसी ना किसी काम में लगेगा। दोस्तों, वहीं 800 करोड़ का दोस्तों ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब होता है कि कंपनी में जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं उनको लगता है कि उनके हिसाब से कंपनी ग्रोथ हो चुकी है या उनको अपना प्रॉफिट बुक करना है, तो आईपीओ एक एग्जिट करने का तरीका होता है। तो 800 करोड़ रुपया जो आप खरीदेंगे यानी शेयर खरीदेंगे
800 करोड़ रुपया एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे जो कि कंपनी की ग्रोथ में नहीं लगेंगे। तो 1300 करोड़ में सिर्फ 500 करोड़ कंपनी को काम आने वाले हैं। अगर आप इसके एम्प्लॉय हैं तो 60 रुपये का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। अगर कंपनी की अगर इस आईपीओ की बाकी डिटेल्स की भी बात करें तो अलॉटमेंट आपका 1 अगस्त को फाइनल होगा दोस्तों। अगर ये अलॉटमेंट नहीं होता, आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 4 अगस्त को आपका फंड रिफंड हो जाएगा, या फिर अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो 4 अगस्त को ही दोस्तों शेयर्स डीमैट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट जो है वो है 5 अगस्त 2025 दोस्तों। तो ये ओवरऑल अगर आईपीओ की बात हो गई दोस्तों। अब अगर हम इसकी जीएमपी देखें तो जीएमपी भी बेहतरीन यहाँ पर ऊपर नीचे चल रहा है दोस्तों। इवन अगर आप देखें तो अभी जीएमपी बहुत ही बढ़िया ट्रेंड कर रही है। अगर इसकी जीएमपी आप नोट करेंगे तो 24 जुलाई से आप देख सकते हैं कि 225 रुपये जीएमपी चल रहा था, फिर 25 को भी सेम 225, हालांकि 26 को ये डाउन गया, 210 रुपये जीएमपी हो गया। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 27 जुलाई है, आज अगर जीएमपी की बात करें तो अभी करंट में जीएमपी 217 रुपये चल रहा है। इसका मतलब यह है कि आईपीओ की जो अपर प्राइस रेंज है 675, उसमें 217 जोड़ दीजिए तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो जीएमपी के अकॉर्डिंग निकल के आ रही है वो 892 रुपये निकल कर आ रही है। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे आपको ये अलॉटमेंट होता है तो आज के हिसाब से ये जीएमपी के अकॉर्डिंग 32% का रिटर्न आपको दे सकता है दोस्तों, जो कि अगेन एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जीएमपी की बात हमेशा सही भी नहीं होती है, क्योंकि जीएमपी मैनिपुलेटेड भी हो सकता है और जीएमपी दोस्तों रेगुलेटेड नहीं होता है। तो कभी भी सिर्फ जीएमपी को देखकर आपको आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। बाकी फाइनेंशियल्स, केपीआई, कंपनी क्या करती है, अगर आपको बिजनेस समझ में आता है तभी उसमें अप्लाई करना चाहिए। और उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको बाकी जो सारे आईपीओ हैं लगभग उनके ऐसे ही रिव्यू दोस्तों देखने को मिलते हैं, जिस पर हम सिर्फ जीएमपी की बात नहीं करते हैं, आपसे ओवरऑल एक पूरे कंपनी की ओवरव्यू की बात करते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल ये हो गया कंपनी का जीएमपी, कंपनी की प्रोफाइल, बैलेंस शीट, बाकी फाइनेंशियल्स रिजल्ट, केपीआई, हमने सब पर ओवरऑल बात कर ली। तो आप मुझे अब कमेंट में बताएं कि आपको ये आईपीओ कैसा लग रहा है, आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए सीपी प्लस आईपीओ। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये पूरा सीजन अगर आप देखें तो बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं। अभी करंट में भी देखेंगे तो करीब 6-7 आईपीओ चल रहे हैं, चाहे एसएमई आईपीओ हो या फिर मेन बोर्ड के आईपीओ, तो सबका रिव्यू आपको इसी चैनल पर मिलेगा दोस्तों।